वैन्याना ने गुयानशन को अपना दोस्त बनने के लिए कहा तो गुयानशन अंदर से खुश हो गया और वो कहता है कि चलो पहले हॉस्पिटल चलते हैं। दूसरी ओर जो युआन फेंग ने तान लुन शुआन को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में रखा हुआ है। 3 हफ्ते की ट्रीटमेंट के बाद तान लुन शुआन अब थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, लेकिन अभी ही उसे कोई शॉकिंग न्यूज नहीं सुना सकते। जो युआन फेंग यहाँ पे तान लुन शुआन के साथ ही रह रहा है तो तान लुन शुआन कहता है कि गु फैमिली का क्या होगा। जो युआन फेंग मुस्कुराता हुआ कहता है कि आशियन पनिशमेंट डिजर्व करता है। तान लुन शुआन कहता है कि तुम अभी हंस कैसे सकते हो, मैंने फाइनेंशियल न्यूज देखी है, जियांग और गु फैमिली के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट था वो टूट चुका है, ऐसी सिचुएशन में तुम्हें वहाँ होना चाहिए। जो युआन फेंग कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, ये सब उसके बैड टेम्पर की वजह से ही हो रहा है और ऊपर से मिसेस लियू ने उससे ये जिम्मेदारी सौंपी है तो उसे ये पता होगा कि वो ये कर सकता है, तो मुझे इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बस सिर्फ तुम्हारे बारे में ही चिंता करना चाहता हूँ। तान लुन शुआन ब्लश हो गया और वो दूसरी ओर देख के कहता है कि मैं ठीक हूँ। जो युआन फेंग उसके फेस पर करेस करता है और कहता है कि मैं ये जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा और आराम करो। तान लुन शुआन कहता है कि लेकिन मेरी फैमिली मेरे बारे में चिंता करे होंगी और मुझे मेरी कंपनी को भी संभालना है। जो युआन फेंग कहता है कि चियो अच्छे से चल रही है, तांगशु उसे अच्छे से संभाल रहा है, जब तुम ठीक हो जाओगे तब हम वापस चलेंगे और जब तक तुम सेफ ना हो तब तक मुझे वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं तांगशु को तुम्हारे बारे में बताऊंगा। मुझे कुछ क्लूज मिल गए हैं जो तुम्हारा रिकवर होने का इंतजार कर रहे हैं, मैं फिर बाद में जाके उसके साथ भी डील कर लूंगा। तान लुन शुआन उसके हाथ पे अपना हाथ रखता है और उसके सामने मुस्कुराते हुए कहता है कि युआन फेंग रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। सो युआन फेंग कहता है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि तुम इस तरह से रहो, तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं लेते हो, तुम थोड़ा सा भी मेरे ऊपर निर्भर क्यों नहीं रहते। तान लुन शुआन कहता है हमारे बीच क्या रिलेशनशिप है और मैं तुम्हारे ऊपर क्यों निर्भर रहूं। जो युआन फेंग हंसने लगा और कहता है कि मैं तुम्हारा सेवियर हूँ, तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि तुम मेरा रीपे कैसे करोगे, जब तुम ठीक हो जाओ तब हम कुछ डिलीशियस खाना खाने चाहेंगे, ठीक है। तो तान लुन शुआन मान गया कि हाँ ठीक है। वो दोनों यहाँ पर है और दूसरी ओर तांगशु वो अपने स्टूडियो में है मोबाई के साथ। वो मोबाई से पूछ रहा था कि वो कौन सी प्राइवेट हॉस्पिटल में है। मोबाई कहता है कि तुम्हारे भाई के बारे में पूछने के अलावा तुम्हारे पास और कोई बात नहीं है। तांगशु कहता है कि इतना रूडली बात मत करो, मेरे भाई को ढूंढने के बाद हम इस बारे में बात करेंगे। मोबाई ने 3 प्राइवेट हॉस्पिटल के कंप्यूटर को हैक किया हुआ था, लेकिन वहाँ पे तान लुन शुआन का नाम नहीं था, लेकिन मोबाई को पक्का यकीन था कि ये तीनों हॉस्पिटल में से ही एक में हो सकता है वो, क्योंकि जिस दिन तान लुन शुआन का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन इस तीनों हॉस्पिटल में ऐसा ही कुछ केस आया हुआ था और वहाँ पे आसपास जो युआन फेंग को भी देखा गया था, तो इसीलिए ही मोबाई पूरा दावे से कह रहा था कि वो तुम्हारा ब्रदर ही हो सकता है। फिर वो तांगशु से कहता है कि तुम्हें ये जानना है कि तुम्हारा भाई कौन से हॉस्पिटल में है, तो पहले मैंने जो मांगा था तुम्हें वही मुझे देना होगा। तांगशु हॉस्पिटल की फोटोग्राफ्स अपने साथ लेता हुआ जाने लगा और कहता गया कि तुम अपने घर वापस चले जाओ, तुम्हारे ग्रैंडपा को तुम्हारी चिंता होगी। मोबाई कहता है कि मुझे हर वक्त उस मो फैमिली के साथ मत जोड़ो और मैं बस तुमसे वही शब्द सुनना चाहता हूँ। तांगशु कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम भी ये जानते हो कि मैं किसे प्यार करता हूँ। तुम मेरी हेल्प कर रहे हो इसलिए मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन हम ये नहीं कर सकते। मोबाई कहता है क्या मो फैमिली तुम्हें धमका रही है। तांगशु कहता है नहीं, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा है, वो बस मैं उसके अलावा अपने दिल में किसी और को नहीं रख सकता। तो मोबाई उठ गया और कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ये बार बार नहीं कहूँगा, तुम्हारा भाई कहाँ पे है ये मैंने ढूंढ लिया है, अब बाकी का तुम्हारे ऊपर है। वो तान लुन शुआन की इन्फॉर्मेशन देकर चाहने लगा तो तांगशु कहता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। मोबाई कहता है कि अब जबकि हमारे बीच कोई बिजनेस नहीं है तो तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। चिन चिबाई ने वैन्यानन को किडनैप किया था, उसके 2 दिनों के बाद अंकल शू गुयानशन के लिए सेब काट रहे थे और चिन चिबाई को कोस रहे थे कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। अंकल शू को ये सब कुछ पता था क्योंकि गुयानशन ने पूरी कहानी उसे कही थी। गुयानशन कुछ सोच रहा था तो अंकल शू उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि यंग मास्टर आप क्या सोच रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2 दिनों से आप ऐसे ही विचारों में ही खोए रहते हैं। गुयानशन बताता है कि नाना ने कहा कि वो मेरा दोस्त बनना चाहता है। अंकल शू सरप्राइज रह गए कि क्या। गुयानशन मुस्कुराता हुआ कहता है कि अंकल शू आपको क्या लगता है वो मुझे माफ कर देगा। अंकल शू कहते हैं कि यंग मास्टर आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप 2 दिनों से हॉस्पिटल में है लेकिन मिस्टर वेन एक बार भी आपको देखने नहीं आए। गुयानशन तो अंकल शू की बात नहीं सुन रहा था और कहने लगा कि जरूर वो मुझे माफ कर देगा, पहले तो वो मेरा एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता था, लेकिन उस दिन उसने कहा कि वो मेरा दोस्त बनना चाहता है। अंकल शू तो अपना सर पकड़ लेते हैं कि यंग मास्टर तो मेरा सुन भी नहीं रहे हैं। सच बात है, जो पर्सन प्यार में होता है उसका IQ लेवल घटता जाता है। गुयानशन घर वापस जाना चाहता था तो अंकल शू चौंक गए और कहते हैं कि यंग मास्टर डॉक्टर ने कहा है कि आपको 3 दिन यहाँ पे रहना है।
गुयानशन कहता है मैं ऑलरेडी ठीक हो गया हूँ। बाय द वे, जो पियानो रिपेयर करता है उस पर्सन से मुझे मिलवाना जो काफ़ी स्किल्ड पर्सन हो। अंकल शू कहता है कि आपको जो भी काम होगा वो मैं करवा लूँगा, आप यहाँ पे आराम करिए। गुयानशन कहता है नहीं, मुझे वो अपनी आंखों से देखना है। अभी वैन्यानन का हार्ट सॉफ्ट बन गया है तो मुझे उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मुझे जल्दी ही उसके लिए कुछ करना होगा। अंकल शू बताते हैं यंग मास्टर, क्या आप भूल गए? आज पुलिस आपसे मिलने आने वाली है और इससे पहले प्रेसिडेंट चिन आपसे बात करना चाहते थे। वो ज़रूर ही अपने बेटे के बारे में बात करना चाहते होंगे। गुयानशन कहता है कि मुझे उससे कुछ भी बात नहीं करनी है, उसे कहो कि अगर उसे मुझसे बात करनी है तो वो पुलिस के सामने करे। जब प्रेसिडेंट चिन को ये बात पता चली तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और चीज़ें इधर उधर फेंकने लगा। उसे कैसे भी करके चिनचिबाई को घर वापस लाना था। वो लोग पुलिस को पैसे देने की सोच रहे थे, लेकिन पुलिस ने इसमें भी मना कर दिया था क्योंकि गू फैमिली ने शायद पुलिस को कुछ सबूत दिया होगा। तो अब प्रेसिडेंट चिन कुछ भी नहीं कर सकता था।